नाजरीन, आप देख रहे हैं RNA और हमारे साथ अभी बिल्कुल अनंतनाग 44 निशस्त के असम्बली इंतखाबात जो होने वाले हैं उनका एक कैंडिडेट जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी बिल्कुल दर्ज किए हैं और जिनका निशान वालनट है, बिल्कुल हमारे साथ अभी रूबरू हैं मोहम्मद आसिफ भट्ट साहब जिन्होंने आज अपनी कंस्टिट्यूंसी का दौरा किया। तो सर, आप बिल्कुल मुख्तसर हमें बता दें कि क्या है आपका मैनिफेस्टो और आपका आज दौरा जो इलेक्शन दौरा था कैसा रहा? इलेक्शन दौरा पिछले टाइम से स्टार्ट ही है, ये हमारा अभी से स्टार्ट नहीं है। मैं इससे पहले काउंसलर भी था मुंसिपल काउंसिल में। हमारा तो बड़ा लंबा है, हमने 5 साल काउंसिल में भी दिए, उन टाइम में भी हमने लोगों की खिदमत की है और आगे भी करते रहेंगे। इक़्तिदार मिले या ना मिले उसकी टेंशन नहीं है, मगर हम अपना जो काम है लोगों का वो हम हमेशा करते रहेंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो पहला ही है ड्रग फ्री अनंतनाग। जो हमारा यूथ है, हमारा 70% यूथ जो है ड्रग्स में मुब्तला है, उसमें हमारी बच्चियाँ भी है, हमारे लड़के भी है, जिसकी वजह से एक कौम बर्बाद होने पे आई है। पहला हमारे मैनिफेस्टो में पहला ड्रग फ्री अनंतनाग। दूसरा वो यूथ एम्पावरमेंट और ये जो सपोर्ट फैसिलिटीज़ है। आप देखिए कि हमारा पहला ही अनंतनाग का जो मेन स्टेडियम है, स्टेडियम पिछले 1-1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। एक ही खाली वाइस स्टेडियम है वो पूरे अनंतनाग में, जो कि बच्चों को खेलने के लिए, वो बंद पड़ा हुआ है। बाकी जगहों पे आप देखिए, कारीगाम जाइए, तूरू जाइए और ब्रैकपोरा जाइए, कहीं भी जाइए आपको एक स्टेडियम भी नज़र नहीं आएगा। वो स्टेडियम कहाँ है? यहाँ तो बिजबिहारा में, यहाँ किसी ने किसी अपने और एरिया में लिए है स्टेडियम। बाकी फैसिलिटी, सपोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो यूथ के लिए होते हैं वो। और उसके बाद जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस और जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेशंस और माइक्रो जो फाइनेंसिंग है, जो यूथ जो नौकरियों के पीछे पढ़े लिखे यूथ जो है, जो नौकरियां नहीं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, जो अभी की सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि नौकरियां 10 लाख नौकरियां, 50 लाख नौकरियां, जो खाली खोखले वादे हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता हम जो माइक्रो जो छोटे छोटे स्केल्स पे होते हैं बिजनेसेस, उनका हम ट्रेनिंग, पहले उनकी ट्रेनिंग और उसके बाद वो प्रोग्राम्स जो उसके लिए होते हैं उसका इख्तिताम करेंगे। और सबसे मेन बात TRC, हमारे जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, ये जब वादी में हम एंटर होते हैं, टनल्स के बाद जब हम एंटर होते हैं, तो पहला डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे टूरिस्ट पहुँचता है। और ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पहलगाम भी है, कुकरनाग भी है और बाकी बहुत अच्छा भला है, बहुत सारी ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। और उसके बाद जो पहला जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहला TRC होना चाहिए, उसके बाद श्रीनगर में TRC होना चाहिए, क्योंकि रिसीविंग सेंटर जो टूरिस्ट का है वो है अनंतनाग। उसके बाद अपग्रेडेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन। आप देखिए, म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग में जो भी प्रेसिडेंट था, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, उनका काम देखिए आप, खाली एक काम उनने किया है, वो है कि डिवाइडर उनने बनाया है और उस डिवाइडर से 2 दफ़ा जो मेहमान मौला है, डांगरपोरा है, वहाँ पे आग लगी क्योंकि एम्बुलेंस और फायर सर्विस वहाँ पे पहुँच नहीं पाई। बस एक ही डेवलपमेंट का काम है उनका, डिवाइडर बनाना। बाकी उनने कोई काम किया नहीं। हमारा टाउन इससे हमेशा महरूम रहा है। और जो आपका, और उसके बाद है विलेज विद मॉडल फैसिलिटीज़। आप देखिए हमारा ये विलेज, यहाँ पे आप हॉस्पिटल देखिए, कोई बेसिक फैसिलिटी है ही नहीं वहाँ पे, ना ही डॉक्टर है, ना ही एम्बुलेंस है, ना ही कोई बेसिक फैसिलिटी है जो एक प्राइमरी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। हमारे विलेजेस है, हमारा टाउन है, हर एक रंग से महरूम है, हर एक फैसिलिटी से महरूम है। और ख़ास कर के नौजवानों का, हम नौजवान हैं, नौजवानों के साथ चलेंगे और हमारे कल बच्चे होंगे, हमें अपना मुस्तकबिल देखना है। जो आ रहे आज ये 5 दिन 10 दिन यहाँ पे देखे फिर ये ना ही श्रीनगर में मिलते, ना ही कहीं, यहाँ तो ये दिल्ली में बैठे होंगे या कहीं और बैठे होंगे। हम इनके दरवाजे पे जब खटखटाते हैं तो वहाँ पे 2-2 3-3 दिन हमें इंतज़ार करना पड़ता है। हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं लोगों में। वही एक मकसद भी होता है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, कि लोगों में ही होना चाहिए, ये फिर उसके बाद नहीं मिलते हैं। तो साहब, आप एक नौजवान लीडर हैं, आप बिल्कुल एज ए इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इस इलेक्शन जी। तो मुझे बताएं कि आपने किसी पार्टी के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया, इसकी क्या वजह है? हमने पार्टी के साथ हाथ मिलाया था और उन्हीं की टिकट से हम कांग्रेस में भी थे, मगर उस पार्टी ने आखिर मौके पे हमें धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने।
चले फिर वो एक अलग बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनने यहाँ पे अपने कैंडिडेट को लाया। अगर उस कैंडिडेट को हम इतनी दूरी पे भी बात बोलेंगे वो सुन नहीं पाता है, वैसा कैंडिडेट है, 6 लोग उसको उठाने में लगते हैं। आप खुद बोलिए वो लोगों की क्या रहनुमाई करेगा। इसलिए मेरे जो भाई है, मेरे यार दोस्त हैं, मैं किसी को वर्कर नहीं कहता है, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे माँ बाप समान, मेरे भाई समान, हमने मिलजुल के इन्हें फैसला लिया कि इंडिपेंडेंट उठो, हम साथ देंगे। नाज़रीन, ये हमारे साथ थे मोहम्मद आसिफ भट्ट, शुक्रिया। जो कि अनंतनाग असेंबली नशस्त 44 के लिए बिल्कुल अपने इंतखाब लड़ेंगे। शुक्रिया। न्यूज़ के लिए मैं वसीम कादिर।